नाज़रीन ये नज़ारा चेक करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से सितारे। आठ ही है स्नोफॉल का। ये देख तकरीबन 2-2 फुट 1.5 2-2 फुट बर्फ जो है वो कुर्सियों के ऊपर भी और टेबल्स के ऊपर भी। ये देखिए जी, ये दब गई है। क्यों आप फेंकते हैं नमक? ये गाड़ी स्लिप नहीं होता है रोड पे। अच्छा, जब आप नमक फेंकते हैं तो थोड़ा सा फेंकेंगे इस पे, मुझे चेक करवाएंगे। ये पड़ी हुई तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, पानी बनना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये सारा पानी बन गया। वेरी गुड, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रियल टाइम्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान। नाज़रीन, हम जा रहे हैं मरी स्नोफॉल देखने। मेरे साथ मौजूद है मियाँ चांद साहब, उनके साहबजादे, उनके भतीजे और हमारे एक बरखुरदार बिलावल साहब। लें जी, हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। पहुंच चुके हैं हम इस्लामाबाद। ये सामने आप देख सकते हैं ट्रैफिक जैम है, शायद को प्रोटोकॉल है। और ये रास्ता फिर इस्लामाबाद से होते हुए हम जाएंगे मरी। ले जी, ट्रैफिक स्टार्ट हो गई। बहुत ही खूबसूरत मंजर है रात का और मौसम जो है मतला अबरआलूद है। और हमने वेदर चेक किया था, वेदर में बताया गया कि आज रात को ही मरी में आपको स्नोफॉल मिले। देखें कितना प्यारा फाउंटेन है, इसका नज़ारा भी आप लीजिए। सफ़र में हमारे साथ साथ रहिएगा। गाड़ियाँ रवां दवां। लो जी, हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और कह रहे हैं बर्फबारी हो रही है। उधर से जो भी गाड़ी आ रही है उसके छत पे बर्फ गिरी हुई है। नाज़रीन लाइव स्नोफॉलिंग मरी में। जी माशाल्लाह, बहुत ही कमाल की जनाब लाइव स्नोफॉल आप देख सकते हैं हर तरफ। ये स्पेशल गाड़ियाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से बर्फबारी के लिए तैनात की गई हैं ताकि ये टूरिस्ट को गाइड कर सकें और मुश्किल हालात में उनकी मदद कर सकें। नाज़रीन ये नज़ारा चेक करें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे लग रहा है जैसे आसमान से सितारे बरस रहे हैं। अभी स्टार्ट ही है स्नोफॉल का। ये देखें हल्की हल्की वाइट हो चुकी है सड़क। लेकिन अभी हम स्टे किया हमने एक होटल में। उस रेस्टोरेंट की बालकोनी से ये नज़ारा है, वाक़यातन दिल को लुभाने वाला ये नज़ारा आप देख सकते हैं। ये होटल की रेस्टोरेंट की बैक साइड है। ये कुर्सियाँ टेबल लगे हुए हैं लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये बर्फ़ में दबना शुरू हो चुके हैं जी। रेस्टोरेंट की दूसरी साइड का नज़ारा है जी। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया माशाल्लाह माशाल्लाह। खाने के लिए हमने ऑर्डर किया यहाँ पे बारबेक्यू, टिक्के, कबाब और उसके साथ साथ देखें जनाब कितने बेहतरीन अंदाज में ये ठंडे माहौल में बारबेक्यू बन रहा है। इसके साथ साथ हमने ऑर्डर की है जनाब कढ़ाई, 2 कढ़ाइयाँ। स्टेप बाय स्टेप वो बनाएंगे, वो भी दिखाते हैं आपको। ये देखें जनाब कढ़ाई बन रही है, बट कढ़ाई। असल में ये स्पेशल बट कढ़ाई वाला होटल है। ये कहते हैं कि हमारी स्पेशलिटी बहुत ही कमाल की है और बहुत पुराना होटल है। ये देखें सामान पड़ा हुआ कढ़ाई का, टमाटो, क्या बात है जनाब, खूबसूरत टमाटो। और फिश भी हमने ऑर्डर की, ये भी रेडी हो जाएगी इंशाल्लाह जल्दी। और बाहर का साथ आपको नज़ारा दिखाते हैं, कमाल का व्यू है। जी बोर्ड पे भी लिखा हुआ असली कदीमी अलमशहूर बेस्ट बारबेक्यू बट कढ़ाई। तो ये यहाँ की बेस्ट बारबेक्यू बट कढ़ाई है। बाहर का नज़ारा देखें, गाड़ियों के ऊपर बर्फ़ और ये बोर्ड भी लगा हुआ सामने। मरी में आपको पता जगह जगह बोर्ड्स हैं। आप नज़ारा चेक करें माशाल्लाह। ये हल्का फुल्का स्लोमो बनाया, आसमान से ऐसे जैसे सितारे बरस रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद हमने कावा पिया। खाना शाना खाने के बाद इन्होंने स्पेशल कावा पेश किया, ये पहाड़ी इलाके का। और इस ठंडे मौसम में कावे का भी हमें मज़ा आ गया। ये बाइक वाला आपको चेक करवाता हूँ जनाब। ये देखें रेन कोट इसने पहना हुआ है और बर्फ़ इसके सर पे जम चुकी है। एक बंदा उतार रहा है और हुडी ऊपर कर रहा है। उसने कहा ज़रा इसको ऊपर करो ताकि पूरा एंजॉय कर सको जी। रात का मौसम, मैंने कहा चलें अब रात काफ़ी हो गई और रात का भी नज़ारा दिखा दें आपको।
ये चेक करें, ये पहले भी आपको मैंने ये कुर्सियाँ टेबल दिखाए थे, लेकिन देखें इनकी कंडीशन क्या हो चुकी है। अभी आपको अपने रूम में लेके जाते हैं। ये जनाब हमारा रूम है, हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। ये बच्चे भी हमारे साथ, ये भी सोने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर अब सुबह उठ के इंशाल्लाह लजीज आपको सुबह का व्यू भी, अर्ली मॉर्निंग का व्यू भी करवाते हैं। बेहतरीन बेडरूम्स हैं, कंफर्टेबल रेजिडेंसी है। ये जी सुबह मैं उठा और सुबह का नज़ारा देखें, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर तरफ बर्फ़ की चादर बिछ चुकी है। बड़ा प्यारा और काम सा खामोश माहौल है। बालकोनी से मैं आपको ये देखें, दरख्तों के जो पत्ते हैं वो लद चुके हैं बर्फ़ से, और ये कोई तेज़ बर्फ़बारी नाज़रीन नहीं होती। ये देखें छत बिल्कुल वाइट हो चुका है। थोड़ा सा मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ वही कुर्सियाँ टेबल जो हमने रात को देखे थे इस रेस्टोरेंट की बैक साइड पे, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं। तो ये देखें जी, देखते हैं उनका क्या बना होगा। ये देखें जनाब, टेबल तो लद गए हैं बर्फ़ से। देख लें जनाब, तकरीबन 2-2 फुट, 1.5-2 फुट बर्फ़ जो है वो कुर्सियों के ऊपर भी और टेबल्स के ऊपर भी जम चुकी है। हर तरफ ठंडा यख मौसम। ये होटल की फ्रंट वाली साइड है जहाँ पे रात को गाड़ियाँ खड़ी थी। देखें जनाब, बर्फ़ से लद चुकी है। ये बंदा एक आ रहा है जनाब, छतरी लेके, हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है। सारी सड़क जो खाली थी ये बर्फ़ से भर चुकी है और बताया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से क्रेन आएगी उसको साफ करेगी। ये देखें जी, दरख्तों के पत्ते भी लद चुके हैं। ये बोर्ड रात को आपको मैंने दिखाए थे, ये भी देखें बर्फ़ से जो है वो वाइट हो चुके हैं। और हर तरफ स्नोफॉल 1.5 फुट जो है वो पड़ गई है, जम चुकी है। बिल्कुल वाइट माहौल है हर तरफ। ये देखें जी, मैंने बालकोनी से थोड़ी सी पकड़ के, ये सारी रात बर्फबारी चलती रही है। ठंड है, मैंने कहा चले मफलर वगैरह पहन लें। अभी हम जनाब नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद यहाँ से निकलेंगे। गाड़ी हमारी फंस चुकी है, वो बर्फ़ हटाएंगे, निकलेंगे और जाएंगे माल रोड की जानिब। ये रूम की खिड़की से बाहर का नज़ारा है। नज़ारे तो बहुत ज़्यादा हैं, किस को दिखाऊं और किसे छुपाऊं, हैं क्या बात। ज़बरदस्त किस्म का माहौल। आप रूम में बैठे बैठे ये नज़ारा चेक कर सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं कि बाहर का नज़ारा लेते हैं, घूमते हैं थोड़ा सा, तो पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और स्लोमो वगैरह बनाते हैं। तो फिर ये देखें जी, क्रेन यहाँ से सफाई कर चुकी है, साइडों पे बर्फ़ को करके गुजर गई है। और ये अब साइडों पे देखें छोटे छोटे ढेर लग गए हैं बर्फ़ के। ये भी फ़िलहाल तो नरम है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सख्त हो जाएगी। नाज़रीन, ये स्पॉट कुछ हमें अच्छा लगा। हमने कहा चलें कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, कोई खूबसूरत जगह है। ये देखें बर्फ़ का नज़ारा, क्या बात है जनाब, मज़ा आ गया यहाँ घूमने का। अब बर्फ़बारी तो नहीं हो रही, लेकिन जो हो चुकी है उसको देखने का भी अपना मज़ा। देखें हर तरफ जनाब सफ़ेद कलर की चादर बिछ चुकी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये मेरे मौला के नज़ारे हैं क्या बात है। ये रब ताला की ज़ात ने पहाड़ बनाए हुए हैं और बर्फ़बारी, ये मौसम, सारा कुछ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इनके साथ उनके साथी हैं, ये बर्फबारी में सयाहों की मदद कर रहे हैं जी, गाड़ियां निकालने में। इंतहाई अच्छा काम। सारी रात बर्फबारी होती रही और क्रेन ने ये बर्फ़ भी साइडों पे कर दी। हमारी गाड़ी जो है वो अब गुजरना उसका महाल है, इसलिए हमने ये सुथरा पंजाब वाले जो वर्कर हैं ये हमें मिले हैं और इनको हमने बोला है जनाब, ये कहते हैं हम अभी रास्ता बनाते हैं। देखें हमने गाड़ी निकाल ली है और हम रवाना हो चुके हैं माल रोड की जानिब। रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, क्रेन ने बर्फ़ हटा दी और हमारी गाड़ी स्मूथली चल रही है। खूबसूरत नज़ारे रास्ते में आएंगे, आपको दिखाते जाएंगे, बहुत ही दिल लुभाने वाले, इसलिए हमारे साथ साथ रहिएगा, कहीं मत जाइएगा।
नाज़रीन आप देख सकते हैं कि कितनी हैवी स्नोफॉल हुई है रात को। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाके आपको दिखाऊं, एक गाड़ी आ रही है सामने, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके ऊपर कितनी बर्फ़ जम चुकी है। स्लोली स्लोली जाने दो। ये देखें जी, ये दब गई है बर्फ़ में। ये देखें पिकअप के ऊपर, ये पिकअप है, ये फुल भरी हुई है बर्फ। और ये सफाई की है क्रेन ने, नहीं तो रास्ता भी जो है वो यहाँ पे 2-2, 3-3 फुट जो है वो बर्फ। ये गाड़ी जी हम पहुंच चुके हैं एक चौक में, और इस चौक में से राइट साइड पे गुलडना और नथिया गली की जानिब जाता है रास्ता। ये बोर्ड पे लिखा भी हुआ, ऊपर की जानिब जो है वो माल रोड है। हम जाएंगे इस वक्त माल रोड की जानिब। नाज़रीन बिलाखिर हम पहुंच चुके हैं माल रोड के बिल्कुल करीब, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ट्रैफिक जैम है। हल्की हल्की बर्फबारी होना शुरू हो गई है जनाब, ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पे, हल्की हल्की बर्फ पड़ना शुरू हो गई। ट्रैफिक जैम, ऊपर से बर्फबारी, और माल रोड का बिल्कुल करीब। नाज़रीन बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। उम्मीद है कि जल्दी ट्रैफिक बहाल हो जाएगी। लें जी, ट्रैफिक बहाल हो गई। हमारी गाड़ी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं कि रवां दवां माल रोड की जानिब। साइडों पे आप देख सकते हैं बर्फ़ पड़ने की वजह से कितनी मुश्किल है लोगों को। गाड़ियां जो खड़ी हैं वो भी बर्फ़ से लग चुकी हैं। रास्ते तकरीबन ऊपर नीचे पहाड़ के ऊपर जो छोटी छोटी पगडंडियां थी वो ब्लॉक हो चुकी हैं, लेकिन मेन रास्ता क्लियर है। इस वक्त इंतज़ामिया एक्टिव है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा, ये देखें, मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि मैं बाहर निकलूं, और बाहर निकल के गाड़ियों की थोड़ी सी ट्रैफिक को बहाल करने की कोशिश की है। एक बंदे का तरला किया, उसको कहा यार थोड़ी साइड पे करो ताकि बाकी गाड़ियां जो गुजर सकें। उसने मेरी बात मानी और ट्रैफिक जो है वो रवां दवां हो गई। जो भी टूरिस्ट आता है अगर वो माल रोड ना आए तो उसका सफ़र अधूरा रह जाता है। देख सकते हैं आप ये जीपीओ को कितनी खूबसूरत तर्ज का बनाया गया है। ऐसे लग रहा है जैसे जनाब यूरोप का कोई सिटी है। ज़बरदस्त इन्वायरमेंट, और यहाँ पे टूरिस्ट की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। बर्फ़बारी मुसलसल हो रही है जी, रुकी थी फिर से स्टार्ट हो गई है। बाज़ार में आपको बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा, बहुत सारी यूनिक चीज़ें आपको यहाँ पे मिलती हैं, और सयाहों का यहाँ पे जमे गफ़ीर होता है। रात को पूरे मरी में बहुत ज़्यादा बर्फ़बारी हुई है, और अभी भी स्टिल स्नोफॉल चल रही है। देख लें आप ख़ुद से कि किस कदर बर्फ़बारी हो चुकी है। लोग इंजॉय भी कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पे माल रोड पे तो एंजॉय करते हैं लोग। स्पेशली स्नोफॉल को यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। और मरी में आपको सबसे ज़्यादा तादाद टूरिस्ट की माल रोड पे ही नज़र आएगी। मैंने भी सोचा कि कुछ स्लोमो बनाएं ताकि हम भी यहाँ के माहौल को एंजॉय कर सकें। अचानक से हवा चलना शुरू हो गई और बर्फबारी की स्पीड जो है वो तेज हो गई जी। जिस तरह तूफान बारिश के दौरान आ जाता है ना, इसी तरह तूफान आ गया अचानक। सयाह यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये स्नोफॉल इन मरी, बहुत ही तेज बर्फबारी हो रही है। तूफ़ान काफ़ी ज़्यादा है, और मैंने दोस्तों को मशवरा दिया है कि यहाँ से हम वापस चले जाते हैं और उस जगह पे जाते हैं जहाँ पे बर्फ़बारी कम है। तो हमने वापसी का सफ़र लिया, और एक मज़े की चीज़ भाई आपको दिखाते हैं, ये चेक करें। ये देखें जी, ये माशाल्लाह गवर्नमेंट के नौजवान, ये सर जी ये क्या चीज़ है? नमक है। नमक नमक है। तो ये क्यों आप फेंकते हैं नमक? ये गाड़ी स्लिप नहीं होता है रोड पे। अच्छा, जब आप नमक फेंकते हैं तो थोड़ा सा फेंकेंगे इस पे, मुझे चेक करवाएंगे। ये पड़ी हुई,
तो ये पिघलना शुरू हो जाती है, जी पिघलना होती है, पानी बनना शुरू हो जाती पीछे है। देखें पानी बन गया। अच्छा ये सारा पानी बन गया, वेरी गुड। नाज़रीन ये स्नोफॉल हो रही है लाइव, मैं आपको दिखाता चलूँ आगे। ये इन्होंने ये फेंक रहे हैं और क्लियर करते जा रहे हैं। आगे काफ़ी जो है ना वो ट्रैफिक जैम है, देखें बहुत ज़्यादा मसला है। गाड़ियाँ जो हैं वो रुक गई हैं, स्लिपरी है सारा सिस्टम। अगर थोड़ा सा मैं आगे जाके आपको दिखाऊं तो अब चलना शुरू हो गया सिस्टम। ये देखें, अगर आप ये चेक करें तो ये देखें गाड़ी बर्फ़ में लदी हुई है जी। इधर से मैं आपको चेक करवाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये देखें जी, इसको कैसे निकालेंगे आप? ये भी देखें, ये बेचारे सियाह जो हैं वो परेशान हैं। ये देखें गाड़ियाँ, हर कोई परेशान है। मरी की सूरत हाल 23 जनवरी 2026। हर तरफ स्नोफॉल है जी। ये वही गाड़ी है नमक वाली, स्नो क्लियरिंग यूनिट, पंजाब हाईवे मैकेनिकल डिवीज़न, रावलपिंडी। ये देखें नमक फेंकते जा रहे हैं, रास्ता क्लियर होता जा रहा है। ये हमारी गाड़ी है जी, ये आप देख सकते हैं। हमने इस पे ये चेन बांधी है जी दोनों टायरों पे, अगले दोनों टायर्स पे चेन बांधी है ताकि बर्फ़ के ऊपर, स्नो के ऊपर स्किड ना करे गाड़ी। बड़ी स्मूथली चल रही है इन चेन्स की वजह से। ये देख लें जी, लाइव स्नोफॉल, हर तरफ ठंड ही ठंड और बहुत ही मज़े का मौसम है। मरी मैनेजमेंट अथॉरिटी के एक ऑफिसर मुझे मिले हैं जी, इनसे पूछते हैं कि ट्रैफिक जैम होने की वजह क्या है और ये ट्रैफिक कब तक बहाल हो जाएगी। अच्छा सर जी, बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो ट्रैफिक जो गाड़ियाँ आ रही हैं वो रॉन्ग पे आ गई है, रॉन्ग पे आई, ये वन वे है। वन वे। वन वे होने की वजह से जो है ना गाड़ियाँ जो आपस में, जो अब किसी गाड़ी का रास्ता नहीं है तो हमने मशीनरी मंगवाई है, तो हम बर्फ तो क्लियर कर रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह, आगे से गाड़ियाँ खड़ी हैं। ठीक इसकी है, वजह से तो जो है वैसे कितनी देर तक ये क्लियर हो जाएगा अंदाजन? जी बस ये 5-10 मिनट में और हमने 2 गाड़ियाँ तो साइड में कर दी, अब तीसरी गाड़ी रहेगी उसको। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शुक्रिया सर। इंजॉय तो कर रहे हैं, बस ये ट्रैफिक का जो सिलसिला है ये दुआ करें कि जल्द से जल्द बहाल हो जाए। ये देखें लदे हुए बर्फ से ये लंबे दरख्त हैं और ये ठंडे इलाके में होते हैं। और मियाँ चांद साहब कह रहे हैं कि ये हमारे इलाके में ये इनको वेदर उस तरह का नहीं मिलता, इनको पनपने के लिए, बढ़ोतरी के लिए ठंड चाहिए, जो कि हमारे इलाके में नहीं मिलती। ये नमक वाली गाड़ी हमारे आ गई। अगर नमकियात की कमी किसी में है तो वो इसके साथ साथ चले। मियाँ साहब बड़े अच्छे अंदाज में, बेहतरीन गाड़ी है और बेहतरीन ड्राइवर हैं ये माशाल्लाह। यानी कि एक तो मरी के जो गुंजानाबाद जो सड़कें हैं या खुफिया सड़कें हैं उनकी सारी इंफॉर्मेशन इनको, क्योंकि अरसा दराज से ये मरी आ रहे हैं और बड़े पुराने टूरिस्ट हैं और बड़ी महारत है इनको। हम जब भी आते हैं, जब किसी की भी गाड़ी हो तो वो यहाँ पे आके छोड़ देता है कि मियाँ साहब, क्योंकि ड्राइविंग एक बहुत बड़ा फ़न है और ये फ़न किसी किसी को अल्लाह ताला देता है। तो माशाल्लाह इस फ़न से ये अल्लाह ताला ने इनको नवाजा हुआ है। लें जी, ट्रैफिक बहाल होगी माशाल्लाह माशाल्लाह। अब हम निकलना स्टार्ट हो गए। ये देखें एहलकार लगे हुए थे और वाक़यातन इंतज़ामिया ने बहुत बड़ा काम किया और कर भी रहे हैं। इन्होंने ट्रैफिक बहाल ही रखी हुई है ताकि सियाह जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते रहें, कोई जैम वाला सिस्टम ना हो। सामने देखें जनाब, बर्फ़ की चादर ओढ़ी हुई है और अब हम कोशिश करेंगे हम जल्द अज जल्द यहाँ से मूव कर जाएं। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि मरी में जो बर्फ़बारी हुई थी उसकी वजह से बहुत सी हलाकतें हुई थी। उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंतज़ामिया काफ़ी अलर्ट है, हाई अलर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से
तो हम भी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त चुकन्ने हैं कि किसी ऐसी जगह पे हम जाके स्टे ना करें कि फंस जाएं। अब क्योंकि ये जो मरी का माल रोड के करीब का रास्ता है, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो उसने काफ़ी इंतज़ाम किए हुए हैं। एक शाहकार आपको जनाब जूम करके दिखाता हूँ, देखें लकड़ी के दरवाजे और लकड़ी का ये बाहर फ्रेम है, क्या बात। और साथ में जनाब बर्फ़ से लदे हुए ये दरख्त, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत के नज़ारे देखने के लिए यहाँ पे आए हैं जनाब। तो माशाल्लाह माशाल्लाह दिल बाग बाग हो गया। तो मैं कर रहा था कि यहाँ पे इंतज़ामिया ने काफ़ी जो है वो मतलब हाई अलर्ट हैं, रास्ते साफ़ हैं, गाड़ियाँ मूव कर रही हैं, यानी उस तरह की कोई प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह हमें फेस नहीं करनी पड़ी। एक्सप्रेस हाईवे की जानिब जाएंगे। ये देखें सामने क्रेन है जनाब, ये क्रेन ही बर्फ़ को आगे पीछे कर रही है, मतलब सड़क को साफ़ कर रही है। तो उस मकाम पे हम पहुंच के थोड़ी देर कुछ खाएं पिएंगे और इंशाल्लाह मूव कर जाएंगे। चलें जी, थोड़ा तेज़ चलते हैं, भूख भी ज़ोरों की लगी हुई है। जाते हैं हम बट कढ़ाही पे और जाके वहाँ पे सैर होके खाना खाते हैं और फिर वापसी का सफ़र लेते हैं। तो जब मैंने सोचा कि ये देखिए दोबारा करवा देंगे, लोग इसी तरह कर रहे हैं कि जो वापसी जा रहे हैं वो अपनी गाड़ियों से बर्फ़ नहीं उतार रहे। लें जी, पहुँच चुके हैं हम बट कढ़ाही बट टिक्का पे, जो एक्सप्रेस वे पे है, और अंदर चलते हैं। ये देखें अंदर से ये नज़ारा है बाहर का, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। चीड़ के दरख्तों के ऊपर बर्फ़ ऐसे लगी हुई जैसे सितारे लगे हुए हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये होटल के अंदर से आपको व्यू करवा रहे हैं, शीशा लगा हुआ सामने। ये देखें जी, डिश एंटीना बर्फ़ में दब गया हुआ। नाज़रीन, इसके बाद हम वापसी करने लगे हैं अपने शहर सियालकोट की जानिब, और आहिस्ता आहिस्ता हम इंशाल्लाह अपने घरों को पहुंच जाएंगे। सयाहों को मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर या पिछले फैक्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर यही अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब भी वो स्नोफॉल देखने के लिए यहाँ पे आते हैं तो किसी ऐसी प्लेस पे वो रेस्टोरेंट में रुकें जहाँ पे बर्फ़बारी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ताकि वो बर्फ़बारी को एंजॉय भी कर सकें आगे जाके थोड़ा सा। और जो ही कोई तूफ़ान वाला सिस्टम, अल्लाह ना करे कोई ऐसा मामला हो जाए कि बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो जिस तरह लास्ट टाइम हुआ था, तो वो फौरी तौर पे वहाँ से एग्ज़िट कर सकें, सेफ़ प्लेस पे आ सकें। ये देखें जी, वापसी हो रही है और यहाँ पे एंड हो रहा है स्नोफॉल का, और वैसे भी बड़ा ही कमाल का ये भी सीन है, एंडिंग सीन जिसे कहते हैं। यहाँ पे आप समझें कि आगे बारिश वाले कतरे आना शुरू हो गए, बारिश वाले ड्रॉप्स आना शुरू हो गए हैं, बर्फ़बारी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो नाज़रीन, इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान हाफिज़ मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी नासिर।